आपकी जिंदगी वो नहीं है जो आप कभी कभी करते हैं, बल्कि वो है जो आप हर दिन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। आज हम अर्नव की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा लड़का जो हर दिन सोचता तो बहुत था, पर करता कुछ नहीं था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें खरीदीं, जिम का मेंबरशिप लिया, पर ना सुबह उठने की आदत बनी, ना कंसिस्टेंसी आई। अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। हर दिन सोचता था कि कुछ बड़ा करेगा, लेकिन दिन गुजरते जा रहे थे और कुछ नहीं बदल रहा था। वो खुद से परेशान था, क्यों नहीं हो पाता मुझसे? एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, और उसी दिन से उसकी जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे उसने समझा कि बदलाव कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, वो छोटे छोटे परमाणुओं, एटम्स की तरह होता है। हर छोटी आदत, हर रोज का एक्शन एक नई जिंदगी की नींव रखता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जिनसे अर्नव ने अपनी सुस्त जिंदगी को डिसिप्लिन, फिटनेस और फोकस से बदल दिया। और साथ ही हम जानेंगे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बातें इस कहानी के जरिए। लर्निंग 1। छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर। अर्नव एक ऐसा लड़का जिसे लोग अक्सर स्लो या कंफ्यूज कहते थे। वो हर दिन कुछ नया करने का सोचता, एक नई शुरुआत की प्लानिंग करता, लेकिन अगले दिन सब भूल जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की थी, पर दिन में बस 1-2 पन्ने पढ़कर मोबाइल में खो जाता। एक दिन उसने अपने पापा की पुरानी डायरी में एक लाइन पढ़ी, सफलता कोई तूफान नहीं होती, ये रोज की आदतों की बारिश से बनती है। बस वही लाइन उसकी सोच में बैठ गई। अगले दिन से उसने बड़ा टारगेट नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा, मैं आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक पेज नोट्स बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक बार मॉक टेस्ट खोलूंगा। शुरुआत में अजीब लग रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही कुछ भी नहीं धीरे धीरे सब कुछ बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो 5 मिनट 15 मिनट हुए, 15 से 1 घंटा, और फिर 3 महीने बाद वो रोज 6 से 7 घंटे पढ़ रहा था, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ आदत की ताकत से। जेम्स क्लियर कहते हैं, You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? कि हमारी जिंदगी का असली परिवर्तन बड़े बड़े गोल से नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप से। अगर आप भी सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, तो रुकिए। आज सिर्फ एक आदत चुनिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो, और बस उसे 2 मिनट के लिए करना शुरू कीजिए, क्योंकि सफर का पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। क्या आप तैयार हैं अपना पहला कदम उठाने के लिए? लर्निंग 2। रोज 1% बेहतर बनो, बस यही जीत की शुरुआत है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जेम्स क्लियर। अर्नव को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए कई बार ऐसा लगा, यार इतने सारे सिलेबस को मैं कैसे खत्म करूंगा? दूसरे लोग मुझसे बहुत आगे हैं। लेकिन फिर उसने एक कॉन्सेप्ट सीखा, 1% बेटर एवरी डे। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर दिन अपने टेबल पर एक छोटा नोट चिपकाता, आज सिर्फ कल से थोड़ा बेहतर बनना है। पहले दिन उसने टाइम टेबल में सिर्फ एक नया चेंज किया, रात में मोबाइल दूर रख दिया। दूसरे दिन उसने 5 सवाल ज्यादा सॉल्व किए। तीसरे दिन रिवीजन के लिए 15 मिनट अलग रखे। शायद ये सुनने में बहुत छोटा लगे, लेकिन 30 दिन बाद अर्नव खुद हैरान था। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मोटिवेटेड था। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। सोचिए, अगर आप आज से रोज सिर्फ एक नया सवाल सॉल्व करें, या रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ें, तो आने वाले 90 दिन बाद आप कहाँ होंगे? स्मॉल एफर्ट्स आर नॉट स्मॉल,
दे आर कंपाउंडिंग मैजिक। क्या आप आज अपने आप को किस चीज में 1% बेहतर बना सकते हैं? टाइप कीजिए नीचे कमेंट में। और चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं इस ग्रोथ जर्नी की। लर्निंग 3, नतीजों से नहीं, सिस्टम से प्यार करो। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जेम्स क्लियर। अर्नव का एक सपना था यूपीएससी क्लियर करना। उसने बड़ा टारगेट लिखा, रैंक अंडर 100। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से वही गलती करने लगा। दिन की शुरुआत बड़े जोश से करता, लेकिन बिना तय किए सिस्टम के। कभी 6 घंटे पढ़ाई तो कभी बिल्कुल नहीं, कभी पूरे दिन करंट अफेयर्स तो कभी पूरा दिन बर्बाद। फिर एक दिन उसने किताब में ये लाइन पढ़ी, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। बस यहीं से अर्नव ने अपने पूरे माइंडसेट को पलट दिया। अब वो सिर्फ टारगेट की तरफ नहीं देखता था, वो एक रोजाना का सिस्टम बनाता। सुबह 6 बजे उठकर 15 मिनट रिवीजन, 2 घंटे स्टैटिक सिलेबस, 1 घंटा न्यूज़पेपर एनालिसिस, रात को 30 मिनट मॉक टेस्ट रिव्यू। अब फोकस शिफ्ट हो गया रिजल्ट से प्रोसेस पर, और यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू हुई। इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? जिंदगी में गोल सेट करना आसान है, लेकिन उसे हासिल करना सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू क्रैक एग्जाम, तो वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना लिया, तो वो ख्वाब आपकी हकीकत बन जाएगा। आपका सिस्टम क्या है? क्या वो आपको रोज आपके गोल के करीब ला रहा है या दूर ले जा रहा है? सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। लर्निंग 4, जो आदतें दिखती नहीं, वही अंदर से ताकत देती है। द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज दे रिपीट देमसेल्व्स ओवर टाइम। जेम्स क्लियर। अर्नव ने अब सिस्टम्स तो बना लिए थे, पर वो फिर भी खुद से परेशान रहता था। कभी लगता, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, पर कोई बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। एक दिन उसने एक छोटी सी कहानी सुनी, बैम्बू ट्री की। बांस का पेड़ जब लगाया जाता है, तो पहले 5 साल तक वो जमीन से बाहर नहीं आता। हर दिन उसे पानी देना पड़ता है, धूप साया देखना पड़ता है, और फिर 6ठे साल में वो अचानक 90 फीट तक उग जाता है, कुछ ही हफ्तों में। तब अर्नव को समझ आया, वो जो आदतें वो रोज करता है, जल्दी उठना, पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, वो उसकी जड़ों को मजबूत कर रही है। उसके अंदर एक नई ताकत बन रही थी, जो अभी दिख नहीं रही, पर एक दिन सबको दिखेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर लाइक इंटरेस्ट, दे कंपाउंड ओवर टाइम। इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? सफलता का असली बीज हमारी उन आदतों में छुपा होता है, जो दूसरों को दिखती नहीं, पर हमें अंदर से गढ़ती है। आज आप जो छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं, रोज सुबह बिना स्नूज किए उठना, सोशल मीडिया को कम करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करना, ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी को शेप कर रहे हैं। क्या आप अपनी इनविजिबल हैबिट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, या आप उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं जो वो डिजर्व करती हैं? क्योंकि असली ताकत हमेशा अंदर से आती है। लर्निंग 5, वातावरण बदलो, आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। जेम्स क्लियर। अर्नव की सबसे बड़ी समस्या अब डिस्ट्रैक्शन बन चुकी थी। पढ़ाई करने बैठता और मोबाइल में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब खुद ही बुलाने लगते। वो जानता था कि उसे ये बंद करना है, लेकिन फिर भी बार बार वही पैटर्न दोहराता। एक शाम जब वो किताब पढ़ रहा था, तब एक लाइन ने उसकी सोच हिला दी, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। बस उसी दिन उसने एक फैसला लिया, अब खुद को नहीं बदलूंगा, अपने आसपास को बदलूंगा। उसने अपने कमरे को पूरी तरह स्टडी जोन बना दिया, मोबाइल दूसरे कमरे में रखा, स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें और नोटबुक, लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग ऐप्स, हर दीवार पर मोटिवेशन के क्वोट्स, और सबसे जरूरी, हर दिन पढ़ाई के बाद सेल्फ रिव्यू चार्ट।
अब अर्नव को जब भी पढ़ाई करनी होती, उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका वातावरण खुद उसे प्रोडक्टिव बना देता। इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? हम जितना भी स्ट्रांग बने, अगर हमारा एनवायरनमेंट हमें बार बार खींचता है, तो आदतें टूटती रहेंगी। अगर आप जंक फूड से दूर रहना चाहते हैं, तो उसे घर में मत रखिए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो किताबों को हमेशा सामने रखिए। अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाइए जो उस डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। क्या आपका वातावरण आपके लक्ष्य को सपोर्ट करता है या सैबोटेज? क्योंकि आप अपने वातावरण से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। वातावरण ही सबसे चुपचाप टीचर होता है, जो रोज हमें गढ़ता है। लर्निंग 6। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। डिजाइन बनाओ, सिस्टम भरो। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जेम्स क्लियर। अर्नव अब मोटिवेटेड था। उसने गोल्स लिख लिए थे। आईएएस बनना है, रैंक लानी है, फिटनेस भी बनानी है। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सब गोल्स भूल गया। वो फिर से वही पुरानी आदतों में लौट आया। कभी लेट उठना, कभी बिना प्लान के पढ़ाई छोड़ देना, कभी मोबाइल में उलझ जाना। एक दिन उसने अपनी मेंटर से पूछा, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन कुछ टिकता क्यों नहीं? उसकी मेंटर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम सिर्फ चाह रहे हो, डिजाइन नहीं कर रहे। वहीं से शुरुआत हुई एक नए बदलाव की। अब अर्नव ने सिर्फ लक्ष्य नहीं सोचे, बल्कि उन्हें पूरा करने का सिस्टम भी बनाया। सुबह 5-8 बजे उठने का अलार्म प्लस मोबाइल दूसरे कमरे में। पढ़ाई के लिए पोमोडोरो टाइमर, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। हफ्ते में संडे को सिर्फ रिवीजन और प्लानिंग। रोज रात एक छोटा सा हैबिट ट्रैकर भरना, क्या क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ। धीरे धीरे ये सब सिस्टम बन गया। अब अर्नव को बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ही उसे रास्ते पर रखता था। इस लर्निंग से क्या सीखते हैं हम? गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें डेली एक्शन करवाते हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, सिर्फ ये गोल लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको एक वर्कआउट सिस्टम बनाना होगा, डाइट प्लान तैयार करना होगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ किताबें खोलने से कुछ नहीं होगा। आपको एक फिक्स्ड रूटीन और फीडबैक मैकेनिज्म बनाना होगा। क्या आपके पास सिर्फ लक्ष्य हैं, या उन्हें पूरा करने का कोई सिस्टम भी? क्योंकि जो सिस्टम्स बनाता है, वही सक्सेस तक पहुंचता है। अब बढ़ते हैं लर्निंग 7 की ओर, जहां अर्नव की कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल नहीं, बस उसे स्मार्टली हैक करना होता है। लर्निंग 7। पुरानी आदतें छोड़नी है, तो उन्हें रिप्लेस करो, मिटाओ नहीं। द बेस्ट वे टू ब्रेक अ बैड हैबिट इज टू मेक इट इनविजिबल। जेम्स क्लियर। अर्नव की सबसे बड़ी लड़ाई थी डिस्ट्रैक्शन से। हर बार जब पढ़ाई करने बैठता, मोबाइल उठ जाता। यूट्यूब की एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पूरा ध्यान खत्म। उसने सोचा, अब से मोबाइल बंद कर दूंगा। लेकिन अगले ही दिन फिर वही साइकिल शुरू हो गई। फिर उसकी नजर गई जेम्स क्लियर की इस बात पर, बैड हैबिट्स डोंट जस्ट ब्रेक, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। इस बात ने उसकी सोच बदल दी। अब उसने केवल पुरानी आदत को रोकने की कोशिश नहीं की, उसे रिप्लेस करने का तरीका ढूंढा। स्टेप 1, ट्रिगर हटाओ। उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिए। मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया, सिर्फ अलार्म के लिए। स्टेप 2, नई आदत जोड़ो। अब जब भी उसका मन भटकता, वो तुरंत एक हैबिट स्वैप करता। यूट्यूब खोलने की जगह एक फ्लैश कार्ड उठाता। मोबाइल चेक करने का मन होता तो एक मोटिवेशनल ऑडियो सुनता। स्टेप 3, एनवायरनमेंट बदलो। उसने अपने स्टडी टेबल पर केवल किताबें और एक क्लॉक रखा। वॉल पर उसने एक स्टिकर चिपका दिया, हर डिस्ट्रैक्शन तेरे सपने को एक दिन दूर कर रहा है। धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन हो गया। अब डिस्ट्रैक्शन दिखते ही वो अलर्ट हो जाता, क्योंकि उसने बैड हैबिट को मिटाया नहीं, उसे स्मार्टली रिप्लेस कर दिया। इस लर्निंग से क्या सीखते हैं हम? डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन चाहिए। बैड हैबिट को बदलने का सबसे असरदार तरीका है उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना। अगर आप बार बार फोन उठाते हैं
तो उसे दूर रखिए और पास में एक छोटी डायरी रखिए। अगर देर तक स्क्रॉलिंग करते हैं तो उसकी जगह कोई किताब पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे दिमाग पैटर्न बदल लेगा। आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट क्या है और उसे रिप्लेस करने के लिए आपने क्या डिजाइन तैयार किया है? क्योंकि आदतें टूटी नहीं जाती, बदली जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स लाते हैं जब हम उन्हें समय के साथ कंपाउंड करते हैं। लर्निंग आर्ट, छोटे बदलाव, बड़ा कमाल, यही है कंपाउंड पावर। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जेम्स क्लियर। अर्नव एक दिन अपने मेंटर से बोला, मैं रोज थोड़ा थोड़ा तो कर रहा हूँ, पर बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? मेंटर मुस्कुराई और बोली, कभी देखा है कैसे एक सेविंग्स अकाउंट में पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर एक दिन वो अचानक बहुत ज्यादा हो जाते हैं? वो कह रही थी, यही है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट मतलब छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो समय के साथ बड़ा इम्पैक्ट बनाते हैं। अर्नव ने शुरुआत में रोज 15 मिनट वॉक शुरू की थी। धीरे धीरे वो 30 मिनट हो गई। फिर वर्कआउट रूटीन बन गया। पढ़ाई में उसने रोज 5 नए वोकैबुलरी वर्ड्स लिखने शुरू किए। 6 महीने में 900 वर्ड्स याद हो गए। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए उसने दिन में सिर्फ 10 मिनट की डिजिटल डिटॉक्स रखी। 3 महीने बाद 3 घंटे स्क्रॉल टाइम कम हो चुका था। वो छोटे स्टेप्स जो शुरू में बहुत छोटे लगते हैं, वो ही समय के साथ आइडेंटिटी बनाते हैं। इस लर्निंग से क्या सीखते हैं हम? कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स ओकेजनली, इट्स अबाउट डूइंग स्मॉल थिंग्स रेगुलरली। अगर आप दिन में 1% बेटर हो रहे हैं तो साल भर में आप 37x बेटर वर्जन बन सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा भी फिटनेस, पढ़ाई या डिसिप्लिन में सुधार ला रहे हैं तो आप धीरे धीरे एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते जाएंगे। क्या आप रोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके सपने को 1% करीब लाए? क्योंकि ग्रोथ अचानक नहीं होती, ग्रोथ चुपचाप होती है, रोज थोड़े थोड़े एक्शन से। अब चलते हैं लर्निंग 9 की ओर, जहां अर्नव की कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे आइडेंटिटी चेंज करना ही सबसे असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लर्निंग 9, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। आइडेंटिटी शिफ्ट की ताकत। The ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. जेम्स क्लियर। अर्नव अब रोज 5 बजे उठने लगा था। पढ़ाई और फिटनेस उसकी आदत बन गई थी। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? पहले तो दिन भर बस सोचता रहता था। अर्नव रुका, मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को बदल दिया। अब मैं सिर्फ वो काम नहीं करता जो टॉपर करते हैं, मैं खुद को टॉपर मानता हूँ। यही है आइडेंटिटी चेंज। जब आप सिर्फ एक्शंस को नहीं बल्कि अपने बारे में अपनी सोच को बदलते हैं तब असली बदलाव आता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड लर्नर मानना शुरू करें। अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो खुद को मैं एक फिट इंसान हूँ कहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने अंदर कहिए, मैं एक विनर हूँ। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हैबिट्स तब तक टिकती नहीं जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? जब आप आइडेंटिटी को बदलते हैं तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद मोटिवेशन बन जाते हैं। अर्नव की तरह आप भी सोचिए, मैं क्या करना चाहता हूँ से ज्यादा जरूरी सवाल है, मैं कौन बनना चाहता हूँ? क्या आप आज से खुद को एक नए नजरिए से देख सकते हैं? क्योंकि जब पहचान बदलती है तब जिंदगी की दिशा बदलती है। अब आखिरी लर्निंग में जानेंगे कैसे सिस्टम्स बनाने से सक्सेस स्थायी बनती है। लर्निंग 10, सिस्टम बनाओ, सफलता अपने आप चलने लगेगी। यू डू नॉट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जेम्स क्लियर। अब अर्नव दिन भर की प्लानिंग करता था, लेकिन अब वो सिर्फ गोल्स सेट नहीं करता था, वो सिस्टम्स बनाता था। पहले वो कहता था, मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। अब वो कहता है, मैं सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, दोपहर में मॉक टेस्ट और शाम को रिवीजन। ये फर्क है गोल और सिस्टम में। गोल है एक रिजल्ट,
सिस्टम है वो डेली रूटीन जो उस रिजल्ट को संभव बनाता है। उदाहरण के लिए, गोल वेट लॉस करना, सिस्टम रोज सुबह वॉक करना प्लस रात का खाना हल्का रखना। गोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना, सिस्टम डेली फिक्स टाइम पर पढ़ना प्लस वीकली टेस्ट देना प्लस डिस्ट्रैक्शन से दूरी। अर्णव को अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सिस्टम ऑटोमेटिक था। हर दिन वही एक्शंस, वही रिदम और वही डायरेक्शन। इस लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप एक मजबूत सिस्टम नहीं बनाते, आपका मन पुराने हैबिट्स की तरफ खींचता रहेगा। सिस्टम वो फाउंडेशन है जो बिना आपके कहे भी आपके सपनों की ओर काम करता है। आज ही पेन और पेपर उठाइए और लिखिए, आपका गोल क्या है और उसके लिए आपका डेली सिस्टम क्या होगा। क्योंकि जो लोग सिस्टम्स बनाते हैं, उन्हें सफलता चेज नहीं करनी पड़ती। सफलता खुद उनके पीछे दौड़ती है। और इसी के साथ हमारी आज की जर्नी पूरी होती है। एटॉमिक हैबिट्स की वो 10 लर्निंग्स जिन्होंने अर्णव की जिंदगी बदल दी। कल की किताब है अवेकन द जायंट विदिन बाय टोनी रॉबिन्स, जहां हम जानेंगे कैसे आपके अंदर एक ताकतवर शेर सोया है और कैसे उसे जगाना है। अगर आप एक्साइटेड है कल की जर्नी के लिए, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैट विद बुक्स में हम मिलते रहेंगे, हर दिन, हर किताब के साथ, ताकि आपकी कहानी भी एक बेस्ट सेलर बन जाए। याद रखिए, आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, आप खुद को रच रहे हैं। थैंक यू सो मच।